लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई, वहीं विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में। इन होने वाली बैठकों से एक बात तो साफ हो गई है कि 2024 का होने वाला चुनाव आसान नहीं रहने वाला। पूर्वांचल के विपक्ष के बड़े नेता अजय राय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा ये तीनों बेनकाब हो गया है। बीजेपी वोट बैंक के फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अजय राय ने कहा कि नंद किशोर रुंगटा और कृष्णानंद राय के हत्यारों के साथ अमित शाह और पीएम मोदी ने गठबंधन किया है। चेहरा ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, लेकिन पीछे से मुख्तार अंसारी और उसके बेटे का पूरा सपोर्ट होगा। अजय राय यही नहीं रुके, बल्कि आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि 2024 में बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है। मुख्तार के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है, अब धीरे धीरे वो रुक जाएगी। ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, वो पूरे तरीके से बीजेपी के लिए ही काम करेगी। इसके अलावा अजय राय ने क्या क्या कहा, पेश है रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय विपक्ष के सबसे बड़े नेता अजय राय जी हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि हत्यारों से हाथ मिला लिया गया है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि हत्यारों से हाथ मिलाने के पीछे का उनका जो कहने का उद्देश्य है वो क्या है। आपका स्वागत है। हत्यारों से हाथ मिलाने की आपने बात कही है, क्या है वो, उसको जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की न कोई अब विचारधारा रह गई है, न कोई सोच रह गई है कैसे हमारा किससे फायदा होगा। अब वो जो भारतीय समाज पार्टी से जो समझौता किया अमित शाह जी ने परसों, जो दुपट्टा पहना के उनको गले लगाया, उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि उसी पार्टी से मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है, अब्बास अंसारी मऊ से, और उसी व्यक्ति का नाम इनके विधायक किसानंद राय, उनके कार्यकर्ता रमेश राय, उनके कार्यकर्ता श्यामाशंकर राय और ऐसे 7 लोग, जो पुलिस का जवान भी शहीद हुआ था, और उसके अलावा नंद किशोर रुंगटा, नंदू बाबू, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय ट्रेजरर हुआ करते थे, उनकी हत्या किया मुख्तार अंसारी ने। और उनके ही बेटे जिस पार्टी में विधायक है, उस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने अभी समझौता किया है ओम प्रकाश राजभर से। ये क्या है, ये क्या संकेत है? केवल और केवल अपना फायदा कहां से होगा, कहां से हमको वोट मिलेगा, उससे मतलब नहीं है। कार्यकर्ता की हत्या किया, विधायक की हत्या किया, आपके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद की हत्या किया, उसके बावजूद भी आप उसके जिस पार्टी में उसका बेटा विधायक है, उस हत्यारे लोगों से आप हाथ मिला रहे हैं केवल राजनीतिक फायदे के लिए। न नीति है, न कोई सिद्धांत है, केवल मोदी और अमित शाह का और 38 दल के साथ आप गठबंधन करके आप कहते हैं मोदी जी का जलवा है। कहाँ जलवा चला गया भाई, किस तरह घुस गया? 38 दल आपके साथ खड़े हैं, 38 दल के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ने की। लेकिन यहाँ तो दल की गिनती ही नहीं है। बंगलौर में बात कर ली जाए, दलों की तो गिनती ही नहीं है वहां पर। नहीं, यहाँ तो 26 दल हैं, यहाँ तो कम है, 26 दल हैं। आप देख लें, 26 दल हैं, और 26 दल के भाई हम तो कह रहे हैं कि महागठबंधन हम बना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना, ये कहते हैं ना यहाँ मोदी जी हैं, मोदी जी अकेले भारी हैं सब पे। 38 दल फिर क्यों जोड़ के रखे हो भाई आप? 37 दल, एक मान लो एक आप हो कि उसमें 37 लोग आपके साथ खड़े हैं। तो जब मोदी जी का जलवा है तो 38 दल की जरूरत क्या है? हम तो कह रहे हैं कि भाई हम महागठबंधन बना रहे हैं, और हमारा पहले से अनाउंस था, पटना में अनाउंस किया था कि हम फला तारीख को पहले हिमाचल में बैठना था, बाद में तय हुआ कि नहीं हम बेंगलुरु के अंदर बैठेंगे। और बीजेपी ने तो एक बैग आनंद फानंद में सब चीजें तय की हैं। चेहरा कौन रहेगा, मेरा सीधा सवाल है, चेहरा कौन? देखिए, चेहरा अब निश्चित तौर से ये अभी वहां मीटिंग चल रही है, तय करेंगे लोग, वो तय करके बताएंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की न कोई नीयत रह गई है, न कोई सिद्धांत है, न कोई इनके पास प्लानिंग है। कैसे वोट हमको मिलेगा? जो हमारे भाई हमारे विधायक की हत्या किया, जिसने ट्रेजरर कोषाध्यक्ष की हत्या की, नंदू बाबू की, इनके कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष की हत्या किया, उसके साथ आज गठबंधन करके और आज गलबैया कर रहे हैं। यही चीज 2014 में मेरे ऊपर यही अमित शाह ने, भाजपा ने आरोप लगाया था कि अजय राय अपने भाई के हत्यारे से मिल गए। मैंने तो उनको सजा दिला दी, 5 जून को आजीवन कारावास की सजा करा दी गवाही करके हमारे साथियों ने। और आज वो किसानंद राय, 7 लोग मरे, उसमें बाइज्जत बरी हो गया, छूट गया, और उसके साथ ये गठबंधन करके आगे 2024 में वोट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। पिछड़ा दलित वाला जो ये फैक्टर है, ये क्या है? पिछड़ा दलित का फैक्टर केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए है, उनका भी कोई भला नहीं होने वाला।
ओम प्रकाश राजभर का अगर भला होना होता या राजभर समाज का भला होना होता तो राजभर समाज उनको बेइज्जत करके मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना, उनकी गाड़ी से उतार देना, उनका बंगला खाली कराना, ये किस तरीके से अपमानित किया पिछली जात के राजभर समाज के लोगों ने। और फिर लगा कि नहीं घाटा हो रहा है, चीजें खराब होंगी, फिर ओम प्रकाश राजभर का बकायदे पांव धोकर चरण रज लेकर आज उनको फिर अपने गठबंधन में शामिल कर लिए। तो क्या इनके गठबंधन में अब शामिल होने से पूर्वांचल की सीटों पे कोई असर पड़ने वाला है? देखिए वो तो समय बताएगा। जब अपने पार्टी के हथियारों के साथ गठबंधन करेंगे, अपने विधायक के हथियारों के साथ गठबंधन करेंगे, अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इतने बड़े व्यापारी नंदू बाबू नंदकिशोर रुंगटा जी, उनकी हत्या करने वालों से आप गठबंधन करेंगे, ये तो इस प्रदेश की जनता बताएगी, पूर्वांचल की जनता बताएगी। 2024 को लेकर के आपको क्या लगता है कि बनारस की बात करें, बनारस के आसपास के सीटों की बात करें तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली? अब देखिए ये अभी चीजें ऊपर तय हो रही हैं। आज वो मीटिंग चल रही है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। हमें कार्यकर्ता हैं, हमें जो आदेश हुआ कि 14 लड़ना है नरेंद्र मोदी से, मैं डट के लड़ा, 2019 लड़ना है डट कर लड़ा, और आगे जो आदेश होगा उसका मैं कार्यकर्ता के नाते पालन करूंगा। और एक सिपाही हूं कांग्रेस का, जहां पर भी लड़ना पड़ेगा, अपनी जान की बाजी लगाकर भी कूदना पड़ेगा मैदान में, तो मैं पीछे रहने वाला आदमी नहीं। अजय राय इस बार भी चेहरा होंगे? अजय राय तो जनता के बीच के चेहरा हमेशा थे और जनता के बीच में हमेशा रहेंगे। उनके सुख दुख का साथी हूं, वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले अजय राय, जिन्होंने साफ तौर पर पार्टी की नीतियों पर और बीजेपी के ऊपर जो अभी हाल फिलहाल जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर के उन्होंने अपने विचार रखे हैं। न्यूज़ ट्रैक के लिए पुरुषोत्तम सिंह, वाराणसी।